तो एंजॉय करिए, बिकॉज डिवाइन एनर्जी आपको फेवर कर रही है। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वह आपके पक्ष में है, आपकी तरफ आने वाली है। पहली गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सफलता आपकी तरफ आ रही है, धन आपकी तरफ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। तो अपार धन को आपने अनलॉक कर लिया है नॉइज। तो ये अपार धन वाली जो एनर्जी है ये आपकी तरफ आ रही है। कनोई आपका लाइफ पार्ट नंबर विन नन है, आपका लाइफ पार्ट नंबर 2 हो सकता है। तो ग्रोथ की बात हो रही है, डेफिनेटली कुछ ग्रो हो रहा है। हो सकता है अपने आइडियाज को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन होने वाला है आपके जीवन में, एक्सपेंड होते हुए देख रही हो। मैं चीज़ों को आपके पास इतना धन होने वाला है, इतनी ज़्यादा एंडेंजर हो कि आपको किसी को हैर करना पड़ेगा आपके धन को हैंडल करने के लिए, आपके धन को मैनेज करने के लिए। इतना ज़्यादा धन आपकी तरफ आने वाला है, या ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये सबके साथ रिजॉन से नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बैड एनर्जी को अनलॉक कर लिया है, इनर वर्क करके, इनर स्टडी करके, आत्म मंथन करके, साधना करके। हो सकता है आपका नेम साधना हो, तो ये नेम चैनलिस्ट हुआ है नॉइज। यहाँ पर हो सकता है आपका नेम एंजल है, हो सकता है आपका नेम लक्ष्मी के ऊपर है, माँ लक्ष्मी के ऊपर हो सकता है आपका नेम विजय लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी नेम चैनलिस्ट हो रहा है। किसी के नाम में हो सकता है धनी आता हो। तो आप ध्यान दीजिए, आपके इनर टू आपको बहुत कुछ बताते हैं। आपके इंटू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बिल्कुल भी कोई भी डील मिस नहीं कर पाएगा। आपको यही बताया जा रहा है कि आपका काम ठहर था, ना कि आपका काम चंद्रमा प्रभावित करने की कोशिशों चलती रही है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी फील हुई है। लेकिन आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा बलवान है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए, चेक करिए। आपके घर के मिरर्स को, अगर मिरर कहीं से बैक साइड से खराब हो रहा है तो तुरंत उसको रिमूव करिए, घर से चेंज करिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ने कोई न्यू वॉच खरीदी है, नई डॉट नहीं घड़ी वगैरह खरीदी होगी, तो ये भी आपके लिए, आपके जीवन में आपके भाग्य को चमकाने वाली है। आपके घर में अगर कोई न्यू क्लॉक आई है तो वह आपके भाग्य को चमकाएगी। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, परिस्थिति चेंज हो रही है। जो डिफिकल्ट टाइम था वह अच्छे टाइम में परिवर्तित हो रहा है। बहुत कुछ आपने फेस किया है, बहुत पेशेंटली आपने फेस किया है। जितना धैर्य, जितना साहस आपने दिखाया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत रेयर है। तो आप सच में रेयर है, एंड इसी वजह से आप दिव्य शक्तियाँ के प्रिय हैं, डिवाइन एनर्जी के प्रिय है, मुझे दिख रहा है। नॉइज आपके अराउंड, आपके जो ग्रैंडफादर है, जीस किसी के भी ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके ग्रैंडफादर की एनर्जी आपके अराउंड है। वह आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, वह आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। नॉइसेन वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और उनका आशीर्वाद फलित होने वाला है। वाकई वह जो भी आशीर्वाद आपको दे रहे हैं वह आपके जीवन में फलित होने वाला है। उनकी तरफ से यह मैसेज आ रहा है। तो किसी के ग्रैंडफादर की एनर्जी हो रही है, या तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट प्रपोजल, कोई ऐसी बिजनेस ऑन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या आपके पार्टनर आपको कमिट करने वाले, नॉइस या आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको किसी प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सी एनर्जी से आपको अपडेट को, जैसे आप अपनी हर चीज़ों को, आप अपने अंदर एक ऐसा महसूस करोगे कि फाइनली आप जो भी अपने आप को जहां देखना चाहते हो, जहां आप अपने आप को पाना चाहते हो, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच ज़रूर से लिखें, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आपको ऐसा महसूस होएगा नॉइस कि हाँ, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो, एक अच्छे पल की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप उसे चेंजेस होते हुए देखोगे।
महसूस होते हुए यहाँ पर देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है नॉइस कि आप अभी तक अपनी ही दुनिया में आप लगे हुए थे, अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे, लेकिन अब आप यहाँ पर आपकी जितनी भी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वह सब सॉल्व होते हुए नजर आ रही हैं। नॉइज और फाइनली आप अपने आप को मतलब किसी बंधन से मुक्त हो रहे हो और एक आज़ादी की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल भी मैं देख रही हूँ। आपके अंदर एक खुशी को देख रही हूँ। सेटिस्फैक्टरीली आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। बहुत ही आप अपने आप को यहाँ पर रिलेशनशिप को कंप्लीट तोड़ना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी माता का पूर्ण आशीर्वाद है। अब आप पर माँ लक्ष्मी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगी। माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप पर। अब आप उनके आशीर्वाद की प्रैक्टिक भी देखेंगे। प्रैक्टिकल वे में भी आपको अब मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। आप बहुत भावुक प्रवृत्ति के हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आप अहम बात है किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी आप किंच करते हैं। अब इस औरत को समझ में आ रहा है कि किसी को कॉपी नहीं किया जा सकता। अब यह समझ रही है आपका कनेक्शन गॉड के साथ कितना चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं। डिवाइन ने आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर करवाया है कि यह औरत कितनी ईविल है और यह किस हद तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं आप, तो आपका राहु थोड़ा सा अफेक्टेड हो। आपका मंडल स्वर्ण का है, आप गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। गोल्डन ऑरा सबका नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है और डिवाइन ने ये कीन इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस औरत का कोई वार नहीं चलने वाला। अब इसकी कोई गंदी स्ट्रेटजी, कोई गंदे काम के अब नहीं चलेंगे। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लकी बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक है, जो आपके मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, थोड़े अवेयर रहिए। ये आपके फ्रेंड्स आपके ही खिलाफ बातें करते हैं और उत्सव आपके जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश को अपने लायक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। नोइस आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन मनाने का समय आने वाला है, तो डरिए नहीं। कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको यह डर है कि कोई मुझे जान से ना मार दे, कुछ लोगों के मन में फियर है, तो अगर ये आपको जान से मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। फिर जेल की इन्होंने ने चकिया ही पीस है। नोई से तो मरने से भी डरना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने आप में दिलेरी रखें, क्योंकि आप एक शेर की तरह दहाड़ वाले इंसान हैं। आपको चूहों की तरह डर के दिल में नहीं घुसना है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अपने स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए कस्में और वचन। आपने जो भी ईश्वर को कुछ कस्में और वचन दी गई है उनको पूरा करें। कोई प्रसाद, बरसात, कोई नारियल आपने बोला हुआ है, परमात्मा को तो उसको चढ़ा करके आए। सब ठीक है। नॉइस देखिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं सब ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वह आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वह आपकी किसी ना किसी रूप में रक्षा कर रहे हैं। स्वयं आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपके ईश्वर पवित्र पुस्तकें पढ़िए। दिव्य धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में आप जरूर से उतारिए। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। यहाँ पर पवित्र ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता है। कनोई एस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रांति और सच्चाई का सामना कीजिए। सिचुएशन जैसी भी है, आपको सच दिख रहा है, बस उसका सामना आपने करना है बहुत हिम्मत और साहस से। ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वह आज आपके सामने उजागर होगी और इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है। और आज लोग वो जाने अनजाने अपने
कर्मों के भोग भी भोग रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भी भुगत रही है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं उनको आज भी यह ज्ञान नहीं है कि यह हमारे ही कर्मों का कराधरा है, और जो आपके भीतर यह जो स्वभाव है वह आपका एक रॉयल्टी, एक प्योरिटी, ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत जो आपके अगेंस्ट है वो बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी स्ट्रेस को भी जानते हैं, आपके भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, आपकी ताकत को भी जानते हैं, नोई आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन मजबूर है। इसी कारण बस कि उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है, और इसीलिए वह लोग आपकी चुगली निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। नॉइस पर वह भी बहुत पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल है, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं, या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ करना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर माता रानी नहीं, वह हिम्मत, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है, क्योंकि आप अनंत हैं, आप भरपूर हैं। कोई खा आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है नॉइस, वह सामने वाले से बदले की भावना रखता है और जीस में भरपूर होती है। माता रानी की शक्तियां होती हैं, अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान होता है। वही इंसान किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म क्यों ना किए हो। नॉइस मेरे बच्चे, ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गंग है पूरी। और मुझे ये भी दिखता है नॉइस, गंग में से बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, एकदम दफा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब यह ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गंग में शामिल है नोई, क्योंकि लोगों को यह पता चल चुका है, जो समझदार हैं, जो थोड़े थोड़े अवेक हैं, कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फायदा नहीं होता। दिलचस्पी लेने में वह लोग अपने लाइफ में लग चुके हैं, और जो ज्यादा जिन पर अंधेरा है नॉइसिया, जो ज्यादा ज्ञान के अंधेरे में है, उनके ऊपर ज्यादा पट्टियां बंधी हुई हैं। वह अब भी लोग इसी प्रकार की विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं, और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे कनोई, क्योंकि इनकी एक सभा है आपको डाउन करना, लेकिन यह इनकी मूर फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है के साथ शेयर करना है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एंड बॉडी है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं। मेरे बच्चे, बिना देर किया कमेंट बॉक्स में 155 जरूर टाइप करें। बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है, आपके उस महा मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टरबेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है, नॉइस माता रानी के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। माता रानी स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रही है। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी माता रानी मार्गदर्शन कर रही हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं उनके लिए। नॉइस, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियां में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियां के प्रति विश्वास है, वह चीज ऑब्जर्व करी गई है, और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियां भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है नॉइज, और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए, यह चीज आपको बताई जा रही है, और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है। नॉइस, आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेग्लेक्टेड फील कर रही है। यहाँ पर मुझे कोई तो नेग्लेक्टेड फीलिंग आ रही है, और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं, या करंट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है।
आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को अपने से ऑन अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नॉइस, आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यह चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तो लेंगे, तो आप हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़ नॉइस। और इस तरह से ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा ईमानदार है, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें नॉइस। तो ऐसा नहीं होने देना है। ये बात ज़रूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली यह अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। ये चीज़ बोली जा रही है। नॉइज मनी वाइज, मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में फॉर्चून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज़ में देख रही हूँ। 9 के बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो एक में एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं अपने बच्चों पर अपना प्रेम न्योछावर करने के लिए। आज मैं